प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रात के 1 बजे के करीब अभिमन्यु और तपस्या प्रतापगढ़ के महल के आगे खड़े थे। अंदर जाने से पहले अभिमन्यु ने उसे हमेशा साथ निभाने का वादा किया। जैसे ही उन दोनों ने हाथ पकड़कर अपना पहला कदम अंदर बढ़ाया, एक हवा के झोंके के साथ दोनों महल के कुछ कदम दूरी पर जा गिरे। यह सब देखकर पार्थ उनके पास आया। तुम लोग ठीक तो हो ना? यह अचानक तूफान कहाँ से आ गया? अभिमन्यु और तपस्या ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर पहले उन्होंने महसूस किया, वह शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। अभिमन्यु ने हल्की घबराहट के साथ कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें बाहर की तरफ धक्का दिया हो। हाँ, मैंने भी किसी के हाथों को महसूस किया। वह 4 हाथ थे, तपस्या ने घबराकर जवाब दिया। कहीं अंदर कोई भूत तो नहीं जो हमें तुम दोनों को अंदर आने से रोकना चाहता हो? पार्थ ने कहा। वह उन दोनों की उठने में मदद करने लगा। जरूर यह हमारे मन का वहम होगा। पहले भी तो हम लोग अंदर गए थे, एक बार फिर कोशिश करते हैं, अभिमन्यु ने कहा। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर से प्रतापगढ़ के महल के अंदर जाने लगे। जैसे ही वह दोनों महल के अंदर कदम रखने लगे, फिर से उन्हें उसी तरह हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन इस पर स्थिति थोड़ी अलग थी। ऐसा लग रहा था एक तरफ कोई उन्हें बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ कोई और ही शक्ति तपस्या को अंदर की तरफ खींच रही थी। उन शक्तियों की वजह से तपस्या हवा में झूल रही थी। वह चिल्लाकर बोली, अभिमन्यु प्लीज़ मुझे बचाओ। अभिमन्यु और पार्थ ने तपस्या का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन सामने मौजूद शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। वह चाहकर भी तपस्या को अपनी तरफ नहीं ला पा रहे थे। प्लीज़ हेल्प मी गाइज, यह मुझे मार देगी, तपस्या ने चिल्लाकर कहा। उसे सामने से बहुत सी औरतें काले कपड़े पहनकर उसकी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। उन लोगों के हाथ सामने की तरफ थे। ऐसे लग रहा था वह तपस्या को अपनी तरफ खींच रही हो। तभी एक सफ़ेद हल्की रोशनी चमकी। वह धुंधली थी। उसी रोशनी के साथ वह सब औरतें एक साथ गायब हो गई। उनके गायब होते ही तपस्या एक झटके के साथ नीचे आ गिरी। तपस्या बेहोश हो चुकी थी। महल के बाहर हुई इस घटना से पार्थ और अभिमन्यु दोनों के चेहरे पर डर के भाव थे। क्या हम इन सब से निपट पाएंगे अभिमन्यु? पार्थ ने घबराकर पूछा। मैं नहीं जानता। सबसे पहले हमें तपस्या को अंदर ले जाना होगा। अभिमन्यु उसे उठाने लगा। आई विश कि अब वह हमें महल के अंदर आने दे। अभिमन्यु ने तपस्या को गोद में उठाया और उसे अंदर ले जाने लगा। वह और पार्थ दोनों डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। इस बार उनके साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई और वह महल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। थैंक गॉड, सब ठीक है। अंदर आते ही पार्थ ने राहत की सांस ली। उसकी नज़र तपस्या की तरफ पड़ी, जो अभी तक बेहोश थी। उसने अभिमन्यु से कहा, तुम उसे कमरे में लेकर जाओ। मैं अपने बैग से मेडिसिन निकालता हूँ। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से तपस्या को अपने कमरे में लेकर गया। महल में सन्नाटा पसरा था। सभी सोने जा चुके थे। इस बीच पार्थ मेडिकल किट के साथ अभिमन्यु के कमरे में पहुंचा। इसे अभी तक होश नहीं आया। ये ठीक तो है? तपस्या को इस तरह देखकर अभिमन्यु घबरा गया था। तुम सही कह रहे थे, मुझे इसे यहाँ लेकर भी नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम स्ट्रेस मत लो। विक्रमगढ़ के महल में भी ये बेहोश हो गई थी। उसने वहाँ भी कुछ अजीब महसूस किया। पार्थ तपस्या का चेकअप कर रहा था। उसने तपस्या को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दी। इससे सुबह तक
होश आ जाएगा। लेकिन इसे हुआ क्या था? कहीं उन लोगों ने तो इसे कुछ कर नहीं दिया जो इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। इसका बीपी काफ़ी लो है, शायद इस वजह से चक्कर खाकर गिर गई होगी। कई बार डर की वजह से भी ऐसा होता है। अब तुम्हें भी कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, पार्थ ने कहा। जब तक इसे होश नहीं आ जाता मुझे चैन नहीं आएगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसने देखा पार्थ सामान के साथ उसके कमरे में था। पहले वह गौरव के साथ एक कमरे में रुका था। गौरव अब तक सो गया होगा, तुम आज रात के लिए मेरे कमरे में रुक जाओ। हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, पार्थ ने हंसकर जवाब दिया। पार्थ वहीं पड़े एक सोफे पर आराम कर रहा था। वहीं अभिमन्यु तपस्या के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वह सब याद करके उसकी रूह काँप रही थी। वह वहाँ बैठकर तपस्या के होश में आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक हेजल, उन्नति, गौरव रात को बड़े दादा साहब के कमरे में जाने के लिए इकट्ठा हुए। आर यू श्योर उन्नति, इस वक्त हमें उनके कमरे में जाना चाहिए? गौरव ने ऊपर जाने से पहले उन्नति से पूछा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बड़ी माँ बताती हैं कि बड़े दादा साहब रात के सिर्फ 2 घंटे आराम करते हैं, वह भी 4 से 6 बजे तक। उसके अलावा पूरे दिन रात वह ध्यान में डूबे रहते हैं, उन्नति ने बताया। और अगर हमने उनका ध्यान खराब कर दिया तो कहीं वह हमें शराब तो नहीं दे देंगे जैसे पुराने ज़माने में होता था? हेजल ने पूछा। तुम लोग इतने सवाल क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक बात याद रखो, हम यह सब अभिमन्यु भाई के लिए कर रहे हैं। अगर वह हम पर थोड़ा गुस्सा हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम उन्हें सॉरी बोल देंगे। उन्नति ने जैसे तैसे करके अपनी बातों के जरिए उन्हें मनाया। अभिमन्यु का नाम लेने पर गौरव और हेजल ने आगे कोई बहस नहीं की और दोनों तुरंत मान गए। उन्नति उन दोनों को लेकर महल के टॉप फ्लोर पर पहुंची। महल के ऊपर के फ्लोर में इस वक्त प्रताप सिंह अपनी तीनों पत्नियों के साथ तंत्र साधना में व्यस्त थे। इस बात से अनजान उन्नति, गौरव और हेजल ऊपर पहुँचे। ये यहाँ धुआं क्यों है? कहीं ऊपर किसी जगह आग तो नहीं लगी? गौरव ने खांसते हुए कहा। धुएं में उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। हो सकता है बड़े दादा साहब ने किसी तरह का हवन कुंड जला रखा हो, उन्नति ने जवाब दिया। हेजल को उस माहौल में घबराहट होने लगी। उसने गौरव का हाथ पकड़ा। मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ इस टाइम नहीं आना चाहिए था। मुझे भी यही लगता है, गौरव ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उन्नति, हम सुबह उनसे बात करें? नहीं, कल भाई और रावी की सगाई है, सब लोग उसी में बिजी रहेंगे, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बात करके चलते हैं ना, उन्नति ने कहा। गौरव और हेजल का आगे जाने का मन नहीं था, लेकिन अभिमन्यु का सोचकर दोनों उन्नति के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। एक लंबा गलियारा पार करने के बाद वह लोग इस बड़े से कमरे के आगे थे। यही है बड़े दादा साहब का रूम, उन्नति ने उस कमरे की तरफ इशारा करके कहा। अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, शायद वह इस वक्त सो गए होंगे, गौरव ने कहा। हाँ, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। उन्नति ने अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर वह सो गए होंगे तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, कहकर उन्नति ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्नति ने दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर तीनों की आंखें फटी रह गई। वह तीनों प्रताप सिंह से बात करने के लिए कमरे में आए थे, परंतु दरवाजे के उस पार कोई कमरा मौजूद नहीं था। वहाँ किसी तरह का जंगल बना हुआ था। तीनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। मैंने कहा था ना, हमें इस टाइम यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ यहाँ से चलते हैं, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, हेजल ने कहा और वह दरवाजे की तरफ
पलटी, लेकिन वहाँ कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं था। दरवाज़ा कहाँ गया? हेजल घबराकर बोली। उन्नति, हेजल और गौरव ने खुद को किसी जंगल के बीचों बीच पाया। वहाँ चारों तरफ घने पेड़ पौधे थे और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। पूरे जंगल में सन्नाटा था। यह हम कोई सपना देख रहे हैं? उन्नति घबराकर इधर उधर देखने लगी। हम तीनों ऊपर के कमरे में ही आए थे ना? हाँ, आए तो ऊपर के कमरे में ही थे, लेकिन अब लग रहा है वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन उन्नति, अक्सर कहानियों की तरह तुम्हारा महल भी हॉन्टेड निकला, गौरव ने जवाब दिया। अब हम यहाँ से वापस कैसे निकलेंगे? क्या हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा? घबराहट के मारे उन्नति के आंखों में आंसू थे। हेजल की भी हालत ख़राब हो रही थी। इन सब में गौरव अकेला था जो उन दोनों के बीच हिम्मत रख कर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वह तीनों काफ़ी देर तक इधर उधर चलते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जंगल में कोई मौजूद नहीं था और ना ही उन्हें किसी तरह का रास्ता नज़र आ रहा था। वह तीनों किसी तरह की भूल भुलैया में खो गए थे। काफ़ी देर भटकने के बाद भी जब रास्ता नहीं मिला तो गौरव ने कहा, ऐसे तो हम पूरी ज़िंदगी यहीं अटके रह जाएंगे। हमें अलग अलग जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, हेजल ने अलग होने से साफ मना कर दिया। मैंने हॉरर मूवीज़ में देखा है, जब कोई ग्रुप ऐसी जगह पर जाता है और वह अलग अलग हो जाता है तो वह लोग मर जाते हैं। उसकी बात सुनकर उन्नति चिढ़कर बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम हेजल? हॉरर मूवी ने इस तरह के जंगल में बहुत सारे जानवर या कोई भूत जुड़े होते हैं। तुम्हें इस जंगल में हम तीनों के अलावा कुछ और नज़र आ रहा है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कैसे भी करके घर जाना है। अपनी बात कहकर वह रोने लगी। प्लीज़ उन्नति, तुम इस तरह रोना बंद करो। अगर हम आपस में ही झगड़ा करेंगे तो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम्हारा कहना सही है कि इस जंगल में हम लोगों के अलावा कोई मौजूद नहीं है। हम किसी को देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि यह जगह सुरक्षित है। हम लोगों का साथ रहना ही सही होगा। गौरव ने उसे शांत करके समझाने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वापस घर जाना है, उन्नति ने जवाब दिया। उन्नति प्लीज़ काम डाउन, हम दोनों भी इस क्रीपी जगह से बाहर निकलना चाहते हैं। तुम इस तरह घबरा जाओगी तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? हेजल ने कहा। गौरव के साथ होने की वजह से हेजल का डर काफ़ी हद तक कम हो गया था। अब वह दोनों उन्नति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर रहूँगा, गौरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। उन्नति ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, हम अलग अलग जाकर रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हमें रास्ता मिल भी गया तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? हम इस जगह से पूरी तरह अनजान हैं। मुझे तो चारों तरफ बस एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, फिर कैसे होगा? हमें आर्मी ज्वाइन करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। बस एक बात याद रखना, जब यहाँ आने का रास्ता है तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी ज़रूर होगा, गौरव ने उसे प्यार से समझाया। उन्नति ने उसकी बात पर हामी भरी और रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग जाने की बात पर सहमति जताई। गौरव ने अलग होने से पहले वहाँ मौजूद पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़कर उन दोनों के हाथ में दे दी। जिस भी रास्ते में जाओ, जाते वक्त थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ गिराते रहना। अगर गलती से रास्ता भटक भी गए तो भी मुड़कर यहीं आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू अस, जाने से पहले हेजल ने कहा। तीनों आंखों में एक उम्मीद लेकर वहाँ से रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग 3 दिशाओं में चले गए। अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह लोग रास्ता तलाश कर रहे थे। उस जंगल में रास्ते की तलाश में भटक रहे उन्नति, हेजल और गौरव इस बात से अनजान थे जंगल के बाहर दूसरी तरफ सूरज ने दस्तक दे दी थी, जबकि जंगल में अभी भी
घनघोर अंधेरा छाया हुआ था।